हर आदमी अपने अपने काम में बिजी है। ये वो शख्स हैं जो आज ग्रेटर नोएडा में अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर धूप में, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल है। हम एक घर में छोटा सा बर्थडे करते हैं, उसमें 8-10 लोग आते हैं, उसको मैनेज करने में भी हम लोग को काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। समय से बर्थडे बनाना, समय से तैयारियां करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर 3 स्टेजेस बन रही हैं। ये स्टेज है भगवान राम का जो दरबार होता है उसकी, ये स्टेज है जंगल बनाते हैं यहाँ पर, और वो जो आप लास्ट वाली जो स्टेज देख रहे हैं ये रावण की लंका जो है यहाँ पर बनाई जाती है। ग्रेटर नोएडा साइड 4 में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। इस बार यहाँ पर और भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। आज रामलीला कमेटी की तरफ से यहाँ पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। आज हम यहाँ पर आए और ये जानने की कोशिश करेंगे, रामलीला कमेटी के कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बार की रामलीला में क्या खास है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफी बड़ा ग्राउंड है। भूमि पूजन आज हो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर इनकी इस बार की क्या विशेष तैयारियां हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रामलीला कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेटर नोएडा साइड 4 की रामलीला में इस बार विशेष क्या है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो रामलीला होती है ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रामलीला होती है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो आपने मेरे पीछे ग्राउंड देखा, वहां पर आप ये मान लीजिए पूरा ग्राउंड जो है भर जाता है। पूरा ग्राउंड इतना, इसमें बैठने की व्यवस्था होती है, इतनी इसमें सुरक्षा होती है जितनी किसी भी अन्य रामलीला में नहीं होती। आइए बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की रामलीला में क्या ऐसा खास होगा जो पिछली रामलीला में नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात ये रामलीला किस प्रकार से और रामलीलाओं से विशेष है। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा लोगों से। आज भूमि पूजन के इस अवसर पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद है, रामलीला कमेटी से कई पदाधिकारी मौजूद है। सर, इस बार की रामलीला में क्या खास होने वाला? देखिए, इस बार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में गत वर्षों की भांति विजय महोत्सव 2025 का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ में इस साइड 4 के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज विधिवत रूप से भूमि पूजन हुआ। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी राजनीतिक लोग यहाँ पे आए, सभी ने हवन और यज्ञ में आहुति डाली और इस भावना के साथ में डाली कि ये कार्य जिस भावना के साथ में किया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का गुणगान, उनके चरित्र का गुणगान और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए, उनकी कार्यशैली को उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए उस भावना से आज यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सिर्फ यही निवेदन है कि ये निर्विघ्न ये कार्य संपन्न हो और सभी क्षेत्रवासियों से और सभी अपने ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोगों से विशेष निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करें, भगवान श्री राम की लीलाओं को देखें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सर, आप इस कमेटी के अहम सदस्य हैं, कितने वर्षों से ये रामलीला आपकी कमेटी आयोजित करवा रही है? देखिए, पिछले 20 वर्षों से निरंतर ये रामलीला का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है और उसी कड़ी में इस वर्ष भी 2025 में इस रामलीला का आयोजन यहाँ पे होगा। और इस रामलीला में यही दिखाने का प्रयास किया जाता है कि कैसे भगवान श्री राम का चरित्र, भाई का भाई के प्रति प्रेम, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, पिता का आदेश और अनेक प्रकार की जो भगवान श्री राम का चरित्र है, उस चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करें। और खासतौर से युवा पीढ़ी जो आज डिजिटल युग हो गया, इंटरनेट का युग हो गया, जिनके पास आज समय नहीं है, उस युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है कि युवा पीढ़ी अपने जीवन में इसको उतारे और उसको आत्मसात करे। चलिए, यहाँ पर अन्य रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आप आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है कि वह रिश्तेदारी में भी जा सकें या 10 मिनट भी अपने लोगों के लिए निकाल सकें। उस बिजी शेड्यूल में आप लोग इस रामलीला कमेटी के अंतर्गत कार्य करके इस भव्य रामलीला का आयोजन कराते हैं,
कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि आप इस रामलीला कमेटी में क्या पदभार संभाले और आपका शुभ नाम क्या है? हमारी कमेटी को निरंतर 20 वर्ष हो गए हैं रामलीला करते हुए, और 20 वर्ष पूर्व जो हमारी रामलीला गठित हुई थी, जो जिस पद पर था आज तक उसी पद पर कार्य कर रहा, कोई इसमें पद चेंज नहीं हुआ। मैं इस रामलीला कमेटी में मीडिया प्रभारी हूँ पिछले 20 वर्षों से, और अभी मनोज जी आपको बात कर रहे थे, ये कोषाध्यक्ष हैं पिछले 20 वर्षों से रामलीला कमेटी के। सरदार मनजीत सिंह हमारे अध्यक्ष हैं पिछले 20 वर्षों से। विजेंद्र सिंह आर्य जी महासचिव हैं पिछले 20 वर्षों से। सौरभ बंसल जी हमारे सचिव संयुक्त महासचिव हैं। तो यहाँ कमेटी में कोई निस्वार्थ भाव से ये शौक है, धर्म के प्रति आस्था है, जो इस कार्य को जितनी भी हमारी कमेटी है सब निस्वार्थ भाव से और खुद अपने पास से पैसे भी इसमें कमेटी लगाती है। कुछ शहर से जो बड़े बड़े बिल्डर्स हमारे ऐसे और व्यापारी वर्ग है, उनसे हम कलेक्शन करते हैं। बाकी हमारी जो कमेटी है लगभग 25 से 30 लाख रुपए वो अपने आप ही एक कलेक्शन खुद कमेटी कर लेती है। इस बार भी हमारा 70-80 लाख का बजट है। इसका बड़ा एनसीआर की सबसे भव्य रामलीला है। आप देखते ही हैं हर बार गत वर्षों की भांति आप इस वर्ष भी आपसे निवेदन है पूरी मीडिया से कि इसको आप जन जन तक पहुंचाने में हमारी कमेटी का सहयोग करें, और जिससे कि आम जन को धर्म लाभ मिलेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार आप हमारा करेंगे, हमारा क्या भगवान श्री राम का करेंगे, उसके माध्यम हमारी कमेटी के माध्यम से तो इसको एक लीला को एक किया जा रहा है। बाकी तो आप सब की लीला है, पूरे क्षेत्र की, पूरे नगर की, पूरे सेक्टर वासियों की। इस बार की रामलीला में क्या खास है? खास तो कुछ ना कुछ हम निरंतर करते हैं, और वो हमारा जो है ना सरप्राइज होता है। इस बार भी सरप्राइज है। कुछ ना कुछ हमारे विजेंद्र सिंह आर्य जी हैं, वो बहुत क्रिएटिव है, वो कुछ ना कुछ नया लाते हैं। कोई सीन ऐसा होगा जो आसमान में लगभग 50 फुट ऊपर जाके वो सीन दर्शाया जाएगा, जटायु है, इस तरह के कुछ ना कुछ हर बार हम इस लीला में मंच पे कुछ ऐसा संदेश भी देते हैं नागरिकों के लिए, आमजन के लिए, जिससे कि एक सद्भाव बना रहे। तो बड़ा अच्छा इस बार भी आयोजन हो जा रहा, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि एनसीआर में ये सबसे बड़ी रामलीला होती है, मैं भी इसीलिए यहाँ पर कवरेज करने आया क्योंकि हमारी टीम को जानकारी मिली कि आज भूमि पूजन है। इससे बड़ा स्टेज हमारी रामलीला कमेटी का जितना बड़ा स्टेज है, 5 स्टेज है इसके जो अलग अलग हैं, इससे बड़ा स्टेज एनसीआर में नहीं है। कितना पैसा खर्च हो जाता है रामलीला में, जैसे इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं? देखो ऐसे तो कैलकुलेट करके नहीं पता चलता क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया, लेकिन हाँ 70-75 लाख रुपए पिछले साल खर्च था, इस बार और ज्यादा होने जा रहा है। सब दानदाताओं के सहयोग से होता है। जो व्यापारी वर्ग है, जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट कंपनियां हैं, सेक्टर वासी हैं, सबसे जो भी मतलब जिसकी जो इच्छा है उससे वो दान आता है, वो दान ही यहाँ उससे ही ये सब चीज पूरी होती है, सारे खर्चे। हमारे साथ मौजूद है मीडिया प्रभारी रामलीला कमेटी के। यहाँ पर कई लोगों से और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपना बिजी शेड्यूल में इस रामलीला कमेटी के लिए कैसे समय निकालते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की रामलीला में क्या खास होने वाला है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक की क्या तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुकेश शर्मा जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की रामलीला में क्या खास है। सर, आप निरंतर इस रामलीला कमेटी से पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं और आप सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं। इस साल की रामलीला में क्या खास है? देखिए, इस साल की रामलीला में खास ये है कि नंबर एक तो हमने 23 तारीख को सारे स्कूलों के बच्चों का प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता के अंदर जो भी फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, द्वितीय आता है, स्कूल्स के नेम होते हैं, उनको से बच्चों का उत्साहवर्धन हो सके, बच्चों की जो शैली है वो निखर करके आए कि किस प्रकार से। एक तो ये रखा जा गया है जिससे क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं, खान पीन के स्टॉल, झूले, और बहुत अच्छा हमारे यहाँ जयंती कैटर्स होता है जिसका खाना पीना उच्च कोटि का होता है। अपने परिवार को लेकर के आ सकते हैं, और यहाँ सब चीज इस प्रकार से है कि आकर के परिवार को आए और रामलीला के मंचन के द्वारा भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने अंदर धारण करें, अपने परिवार में धारण करें। क्योंकि अगर अनाज का अकाल पड़ जाए तो मानव मरता है, और संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता मरती है। तो जीवन के अंदर मानवता ग्रहण करने के लिए ऐसे स्टेज पर रामलीला का मंचन जरूरी है, और ऐसी जरूरी है जिससे बच्चों के अंदर वो चीज राम की धारणा पैदा हो
और उन्हीं रास्ते पर चल करके समाज को प्रोत्साहित कर सके, देश का नाम कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे रामलीला कमेटी के सचिव एडवोकेट मुकेश शर्मा जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस बार की रामलीला में कुछ खास होने वाला है। आइए मैं आपको एक बार तैयारियों की तरफ ले चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि रामलीला की इस समय क्या तैयारी चल रही है। अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो कहा जाता है यदि आपने ग्रेटर नोएडा की इस रामलीला को नहीं देखा तो शायद आपने कुछ नहीं देखा, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेटी के लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था और जो हमारे कलाकार होंगे वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विशाल का स्टेज यहाँ पर सजाई जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप आइए और एक बार आप इन तैयारियों को दिखाइए। आप मेरे पीछे जो ग्राउंड देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी जगह पर फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर करीब 1 से 2 लाख लोग रामलीला सुनने के लिए आते हैं। और अगर हम स्टेज की बात करें, यहाँ पर 3 स्टेजेस बन रहे हैं। ये स्टेज है भगवान राम का जो दरबार होता है उसकी, ये स्टेज है जंगल बनाते हैं यहाँ पर। और वो जो आप लास्ट वाली जो स्टेज देख रहे हैं ये रावण की लंका जो है यहाँ पर बनाई जाती है। उस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रावण के 3 पुतले यहाँ पर खड़े किए जाते हैं जिनका यहाँ पर रावण दहन होता है। और प्रियांशु, सबसे हैरानी की बात यह है कि आप इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह होती है कि आप भीड़ का कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि आप अगर कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं तो जो अध्यक्ष होता है, जो कमेटी के लोग होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक बड़े कार्यक्रम को सुचारू रूप से करना। आप अगर कोई भी एक कार्यक्रम करते हैं तो सामान्य सी बात है कि उसको करना तो आसान होता है लेकिन उसको मैनेज करने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। क्योंकि ये एनसीआर की सबसे बड़ी रामलीला है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या के लोगों को बड़ी ही आसानी से मैनेज किया जाता है। आप जो मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं प्रियांशु, यहाँ पर मेला भी लगता है, मेले का भी आयोजन होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स यहाँ पर रामलीला देखने आता है तो वो झूला भी झूलता है, मेला भी देखता है, शॉपिंग भी करता है, तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और महज कुछ लोगों की कमेटी, जिसमें अभी हमने बात की सचिव एडवोकेट मुकेश शर्मा से, विनोद कसाना जी से, मीडिया प्रभारी विनोद कसाना जी से हमने बात की, कोषाध्यक्ष से भी हमने बात की। यही कुछ लोग कमेटी में हैं जो पिछले 20 वर्षों से इस रामलीला का आयोजन करा रहे हैं। इनको कोई शौक नहीं है, हर आदमी अपने अपने काम में बिजी है। ये वो शख्स हैं जो आज ग्रेटर नोएडा में अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर धूप में, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल है। हम एक घर में छोटा सा बर्थडे करते हैं, उसमें 8-10 लोग आते हैं, उसको मैनेज करने में भी हम लोग को काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। समय से बर्थडे बनाना, समय से तैयारियाँ करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने ये प्रयास किया कि आपको रामलीला कमेटी साइट 4 की तैयारियों की विशेष रिपोर्ट आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएं। हमने इस रिपोर्ट में रामलीला कमेटी के कई बड़े पदाधिकारियों से बात की। हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस प्रकार से रामलीला की यहाँ पर तैयारियां हो रही है और ये भी जानने की कोशिश की कि इस बार की रामलीला में क्या खास होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। रामलीला कमेटी साइट 4 से संबंधित आपके पास अपडेट आते रहेंगे। जब ये रामलीला शुरू होगी तो हमारी टीम निरंतर इसको रिपोर्ट करेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।